क्या तो अपनी बेटी से कह दो वो बना ले। ब्याह करके तो किस लिए लाएंगे? ये ले जा अपनी चाबी। मैं जा रही हूँ कॉलेज। मेरा नाम रोशन करना, अच्छे से पढ़ाई करना। आज कौन सा लेसन है? 5। चलो कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे। अल्फिशा, तुम जब से तुम आए हो मुँह लड़काई क्यों बैठी हो? क्या हुआ? कोई परेशानी है? क्या हुआ? आगे जाओ, आवाज नहीं आ रही। मैम मेरे घर पे मैम रोज लड़ाई होती है। मम्मी मैम भाभी को मैम रोज मारती हैं। मैम लड़ाई करती झगड़ा करती हैं। तो तुम कुछ नहीं कहती हो? नहीं मैम, हमें पढ़ने में दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए मतलब कि अगर किसी को भी दिक्कत हो, किसी के वहाँ पे भी लड़ाई या झगड़ा होता है, या घर का हो या बाहर को, सबको भी हेल्पलाइन नंबर लेना चाहिए और 10 नंबर पे जाके कॉल करो, उनकी अपनी दिक्कत बताओ जो भी तुमको हो। ठीक है, पहले से नहीं खत्म। 1090 पे। ओके, चाय क्यों अभी तक खाना क्यों नहीं मिला? बना रहे हैं। इतनी देर लगती है? सुबह से खाना बना रहे हो, अभी तक बना ही नहीं। काम कर रहे थे, पढ़ाई बना रहे। नमस्ते, अच्छे से पढ़ाई की थी? मेरा खाना लगा के लेके आओ। सब्जी में नमक क्यों कम है? वो भूल गई। पापा का तू खाना खाने को तो नहीं भूलती है, नमक क्यों भूल गई? वो याद नहीं था, इतना सारा काम। फिर से बना के लाओ, ऐसा खाना भी नहीं खाओ। नंबर आपके लिए क्या सेवा कर सकता है? मैम मेरे घर पे मैम रोज लड़ाई होती है। मैम मम्मी जो है मैम भाभी को मारती भी हैं। कभी मैम हम पढ़ने में मेरे दिक्कत भी होती है। अरे आप लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? आप लोग कौन है? आप से कह लेना, हम कोई भी लड़ाई क्यों कर रहे हैं? हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। आप लोग कैसे अंदर घुस गए? आपको दिख रही ना वर्दी पहने हैं, क्या है, हम कौन होंगे? हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे। आप लोग पहले तो बाहर निकले। बाहर क्यों निकले? आपको अभी किसने लगाएंगे 2-3 सही हो जाओगी। आपको किसने अंदर बुलाया? अभी लगाएंगे सही हो जाओगी। किसने आपको फोन किया था? तुम्हारी बेटी कहाँ है? मैं ना निशा, यहाँ आओ। ये लोग क्या कह रहे हैं? तुमने इन लोगों को फोन किया था? किस लिए? मैम इसलिए कि मैम आप लोग रोज लड़ाई करते थे इसलिए। अच्छा, आप लोग लड़ाई करते हो। अभी आपकी बेटी है ये भी दूसरी जगह जाएगी, ससुराल जाएगी, बहू बन के रहेगी, उसके साथ ऐसे बर्ताव करेगी तो आपको क्या लगेगा? कैसा लगेगा? मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ऐसा हुआ तो हम तुम्हें ले चलेंगे। ठीक है। एक सेकंड, मुझे माफ कर दो बहू, मुझसे गलती हो गई। ले आओ। अरे वाह, आज कितना टेस्टी खाना बना है। तुम्हें नहीं बनाया? हाँ। अरे बेटा तुम आ गए। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो कभी ऐसे नहीं होता था। बहू साथ हम लोग एक जगह हैं। बहू जा तो आराम कर ले जाके, अब तू कर दे। बेटा तू ऑफिस से आ। दान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था सारा रस्म अदाई का।
बेटी के उस कातर स्वर ने बाबुल को झंकोर दिया। विदाई देखिए ना, यस मैम। झंकोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच हमको छोड़ दिया। तो विदाई होती है ना, तो क्या आता है भाई, रोती है लड़की, पूछती है पापा से। अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं, क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। भाई बेटी रो रही, पापा विदा कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी, वो कहते देखो अंतिम बार देहरी, लोग मुझे पुजवाते हैं, आकर के पापा क्यों इनको आप नहीं धमकाते हैं। नहीं रोकते चाचा ताऊ, भैया से भी आस नहीं, ऐसा भाग्य ऐसी भी क्या निष्ठुरता, कोई आता पास नहीं। सभी लोग विदा कर रहे रो रहे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि रुक जाओ, कोई बोलता है। बेटी की बातों को सुन के पिता नहीं रह सका खड़ा, उमर पड़े आंखों से आंसू, बदहवास सा दौड़ पड़ा। मतलब वो भी रोने लगे। फिर इसके बाद है, माँ को लगा गोद से कोई, माँ को लगा गोद से कोई, मानो सब कुछ छीन गया, फूल सभी घर की फुलवारी क्यों जो क्यों बीन गया। फूल सभी घर की फुलवारी, घर में फूल लगे होते हैं, जब कोई बाहर वाला आके तोड़ लेता है तो कितना बुरा लगता है। तो वही बता रही कि फूल सभी घर की फुलवारी से क्यों जो कोई बीन गया। छोटा भाई भी कोने में, छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, उसको कौन करेगा चुप, वो कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बाप फूट फूट कर रोया है।